गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। आपका चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी जैसा कि 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। रासायनिक बलगतिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है, अभिक्रिया की कोट क्या है, अभिक्रिया का दर क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, ताप गुणांक क्या है, संक्रियण ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, आर्हेनियस समीकरण, किसी समांगीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर ताप के प्रभाव की व्याख्या। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया और संक्रियण ऊर्जा पर सवाल आपको बताया गया है। अब आपका नंबर आएगा अगला चैप्टर कोलाइड, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ रसायन। अगला चैप्टर आपका है सरफेस केमिस्ट्री। तो ध्यान देंगे, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। तो हम पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है परिभाषा, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, कोलाइड, कोलाइड के प्रकार, कोलाइड बनाने की विधियाँ, है ना, और कोलाइड कण पर आवेश की उत्पत्ति, हार्डी-सोल्जे नियम, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण की क्रिया विधि, एंजाइम उत्प्रेरण। एक बार फिर से आप लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे। सरफेस केमिस्ट्री परिभाषा, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, है ना, कोलाइड, कोलाइड के प्रकार, कोलाइड बनाने की विधियाँ, कोलाइड कण पर आवेश की उत्पत्ति की व्याख्या, हार्डी-सोल्जे नियम, है ना। तो उसके बाद आपको पढ़ना है उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण की क्रिया विधि, है ना, एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें आपको कोलाइड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना है। कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, कोलाइड कण पर आवेश की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, या कोलाइड बनाने की किसी एक विधि का वर्णन करिए। ये सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पृष्ठ रसायन क्या है। ध्यान देंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, पृष्ठ रसायन है क्या, सरफेस केमिस्ट्री है क्या। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया ये कोई ठोस का सतह है, ये क्या है, ये कोई सॉलिड का सतह है। इस सतह के पृष्ठ पर, यानी ठोस के पृष्ठ पर, यानी ठोस के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब होने वाली घटनाओं में कोई गैस या कोई द्रव के अणु आके उसके ठोस के पृष्ठ से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, और चिपकने के फलस्वरूप जो भी अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। तो परिभाषा क्या हुआ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर
होने वाली रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब ध्यान देंगे, पहला टॉपिक आता है अधिशोषण। क्या आता है? अधिशोषण। अधिशोषण सभी स्टूडेंट नोट्स आपको क्लियर करके बनाएंगे। बोलते हैं अधिशोषण माने एब्जॉर्प्शन। वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। देखो, पृष्ठ रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो पहला नंबर आ गया क्या? अधिशोषण। अधिशोषण क्या है? अधिशोषण वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी ठोस के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण, है ना। जैसे मान लिया प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम के पृष्ठ पर किसी विलयन या गैस के कण क्या हो, जुड़ जाएं, तो उसे हम कहते हैं क्या? अधिशोषण। अब अधिशोषण क्या है? दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा भौतिक अधिशोषण। क्या होता है? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, है ना। और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण। ध्यान देंगे, आपको हम बताएंगे उत्प्रेरण की क्रिया विधि। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरण की क्रिया विधि जब पढ़ाएंगे तो उसकी क्रिया विधि में दो चीज़ पढ़ाएंगे, एक भौतिक अधिशोषण पढ़ाएंगे और एक रासायनिक अधिशोषण पढ़ाएंगे। तो भौतिक अधिशोषण क्या है? अधिशोषण वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी ठोस के पृष्ठ की सतह से क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? अधिशोषण। सीधी सी बात। अब दो प्रकार के भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इन दोनों अधिशोषण का उपयोग हम उत्प्रेरण की क्रिया विधि में लाएंगे, जो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, भौतिक अधिशोषण क्या है। वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस की सतह से किसी गैस या विलयन के कण वैन डर वाल बल द्वारा जुड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है और भौतिक अधिशोषण की दर ताप बढ़ाने पर घटता है और ताप घटाने पर बढ़ता है। पुनः देखेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस के पृष्ठ पर कोई गैस या विलयन के कण वैन डर वाल बल द्वारा जुड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। और भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। भौतिक अधिशोषण में ताप घटाने पर भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ता है। दूसरा नंबर है रासायनिक अधिशोषण। वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस के पृष्ठ से कोई गैस या विलयन के कण रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है और ताप बढ़ाने पर उस रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? घटता है, अर्थात ताप घटाने पर रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ता है। आगे बात समझ में? ये इतना रहा आपका अधिशोषण। अब ध्यान दिया जाए, अब नंबर आता है आपका कोलाइड। अब टॉपिक क्या शुरू होता है? कोलाइड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइड, है ना। कोलाइड क्या है, तो पहले आप देखेंगे कोलाइड के बारे में पुरानी धारणा। कौन सी धारणा? पुरानी धारणा। अकॉर्डिंग टू ग्राहम, पुरानी धारणा क्या है? ग्राहम के अनुसार 1861 में ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने विलेनों को पार्चमेंट पेपर की झिल्ली में विसरित होने के आधार पर विलेन को दो भागों में बांटे, है ना। 1861 में ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने विलेनों को उनके पार्चमेंट पेपर द्वारा विसरित होने के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया क्रिस्टलाव और एक को कहा गया कोलाइड। तो देखते हैं क्रिस्टलाव क्या है, क्रिस्टलाइड क्या है। ध्यान देंगे, विलेन के वे कण, किसी विलेन के वे कण जो पार्चमेंट पेपर से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं उसे हम क्रिस्टलाव कहते हैं, उसे हम क्रिस्टलाव कहते हैं। दूसरा है कोलाइड, विलेन के वे कण जो पार्चमेंट पेपर से शीघ्रता से विसरित नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं कोलाइड। प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया गया कि NaCl का जल में विलयन यानी NaCl का जल में जो घोल होता है वह पार्चमेंट पेपर द्वारा विसरित हो जाता है, अर्थात NaCl क्या है? क्रिस्टलाव है। किंतु NaCl का बेंजीन में विलयन क्या है? NaCl का बेंजीन में विलयन पार्चमेंट पेपर द्वारा विसरित नहीं होता, वही NaCl बेंजीन में क्या है? कोलाइड है ना। इसी प्रकार साबुन का पानी में विलयन कोलाइड है, क्योंकि साबुन का पानी में विलयन पार्चमेंट पेपर द्वारा विसरित नहीं होगा। वही साबुन यदि बेंजीन में घोल दिया जाए तो साबुन का बेंजीन में विलयन जो होता है वो कोलाइड विलयन नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? क्रिस्टलाव होता है, क्योंकि साबुन बेंजीन में घुल करके पार्चमेंट पेपर द्वारा विसरित हो जाता है। तो थोड़ा वैज्ञानिकों का इस पे मतभेद उत्पन्न हुआ कि ग्राहम ने क्या कहा। ग्राहम ने कहा कि विलयनों को उनके कणों के साइज के आधार पे यानी पार्चमेंट पेपर पर विसरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक को क्रिस्टलाव कहा गया, एक को कोलाइड कहा गया। तो क्रिस्टलाव क्या है? वे विलयन जिनके कण पार्चमेंट पेपर से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं उसे हम क्रिस्टलाव कहते हैं, और वे विलयन जिनके कण पार्चमेंट पेपर से शीघ्रता से विसरित नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यह देखा गया कि NaCl का जल में विलयन क्रिस्टलाव है, क्योंकि NaCl का जल में सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर से विसरित होता है, लेकिन NaCl का बेंजीन में विलयन कोलाइड है, क्योंकि वह पार्चमेंट पेपर से विसरित नहीं होता। इसी प्रकार साबुन का जल में विलयन कोलाइड है, क्योंकि पार्चमेंट पेपर से विसरित नहीं होता। साबुन का बेंजीन में विलयन क्रिस्टलाव है, क्योंकि साबुन का बेंजीन में विलयन पार्चमेंट पेपर से विसरित हो जाता है। तो ग्राहम की पुरानी धारणा को क्या किया गया? अमान्य कर दिया, है ना। तो ध्यान देंगे, आधुनिक धारणा, आधुनिक धारणा, ध्यान देंगे, आधुनिक धारणा, आधुनिक ध्यान देंगे। आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइड कणों को यानी कोलाइड को उनके कणों के आकार पर व्याख्या दिया गया है। तो किसी विलयन, ध्यान देंगे, किसी विलयन में उनके कणों की साइज के आधार पर उनको निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। आधुनिक धारणा क्या है? आधुनिक धारणा के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित उनके कणों के आकार के आधार पर उसे निम्न भागों में बांटा गया। नंबर 1 होता है बेटा वास्तविक विलयन। क्या होता है? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन एक समांगी विलयन होता है। वास्तविक विलयन एक समांगी विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार, जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना? 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसमें हम विलेय के कणों को आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है।
ध्यान देंगे। आधुनिक धारणा, आधुनिक धारणा में विलयनों को उनके कणों के आकार के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है उसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन में विलय के कणों को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, इसे हम माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देख सकते हैं। और दूसरा नंबर आता है बेटा कोलाइड। दूसरा नंबर क्या आता है? कोलाइड। ध्यान देंगे, कोलाइड ऐसे विलयन जिसमें विलय कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से, कितना एंगस्ट्रॉम से? 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है उसे हम कोलाइड विलयन कहते हैं। यह एक विषमांगी विलयन होता है। ऐसे विलयन जिसमें विलय कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है उसे हम कोलाइड विलयन कहते हैं। कोलाइड विलयन में विलय के कणों को हम माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं, इसे हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते। तीसरा नंबर आता है निलंबन। क्या नंबर आता है? निलंबन। ध्यान दीजिएगा, सस्पेंशन, ऐसे विलयन जिसमें विलय कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर होता है। कितना? 2000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर होता है उसे हम निलंबन कहते हैं। निलंबन के कणों को हम आंखों द्वारा देख सकते हैं। जैसे एक शीशे के ग्लास में, जो पारदर्शी ग्लास है, उसमें चीनी के कण को घोल दिया जाए, कुछ समय बाद देखेंगे कि पेटी में कुछ हल्के काले रंग के पदार्थ जम जाते हैं, जो कि क्या है? निलंबन है। आ गई बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको कोलाइड के बारे में जो आधुनिक परिभाषा के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। जब आप लिखेंगे, जैसे परीक्षा में पूछ लिया कोलाइड क्या है, तो उसके लिए परिभाषा आप देखेंगे। आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइड एक विषमांगी विलयन होता है जो 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। एक प्रक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा प्रक्षेपण प्रावस्था, जिसमें विलय कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। क्लियर? आधुनिक धारणा के अनुसार, ध्यान देना, आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइड विलयन एक विषमांगी विलयन होता है जो 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था और दूसरे को कहते हैं प्रक्षेपण प्रावस्था, जिसमें विलय कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यह है कोलाइड विलयन की परिभाषा। तो एग्जाम्पल में कभी कभी पूछ लेता है कोलाइड विलयन की प्रकृति कैसी है, सामांग, विषमांग, तो उत्तर होगा विषमांग। ठीक। अब नंबर आता है कोलाइड विलयन के प्रकार। तो कोलाइड विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड और दूसरे को कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक। तो आज आपको यहीं तक, आगे कल बताएंगे आपको कोलाइड विलयन के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा।